दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन दिल्ली पैसे वालों की भी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुगंध। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो कौन से शीर्ष 10 लोग हैं जो कि दिल्ली के सबसे अमीर लोग हैं और आखिर वो करते क्या हैं। आपके लिए ये जानना आखिर क्यों जरूरी है कि दिल्ली के सबसे अमीर 10 लोग क्यों हैं, क्योंकि जब आप जानेंगे कि ये 10 अमीर लोग कितना कमाते हैं और क्या काम करते हैं, किस तरह का बिजनेस करते हैं, तब आप भी मोटिवेट होंगे और आप भी अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली यानी कि हमारे भारत देश की राजधानी एक ऐसी स्टेट है जहां पे बहुत सारे बिलियनर्स रहते हैं। दिल्ली में इतने ज्यादा अमीर लोग रहते हैं कि दिल्ली की अक्सर पॉश कॉलोनीज में आपको महंगी महंगी कार्स जो हैं वो पार्क्ड नजर आएंगी। अगर एक सर्वे की माने तो दिल्ली स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को तकरीबन 2958 बिलियन रुपीस देती है हर साल टैक्सेस के रूप में। इसी बात से पता चलता है कि दिल्ली के बिजनेस टाइकून्स जो हैं वो कितने ज्यादा पैसे कमाते हैं और आखिर बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिलियनर्स जो हैं वो दिल्ली में रहना पसंद क्यों करते हैं। भाई, सबसे बड़ा रीजन दिल्ली में रहने का ये है कि चाहे आप दुनिया की किसी भी कंपनी को ले लीजिए, किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, हर किसी का एक हेड ऑफिस दिल्ली में जरूर होता है, क्योंकि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, बहुत ही वेल कनेक्टेड है पूरे भारत से। दूसरा रीजन दिल्ली में रहने का ये भी है कि दिल्ली जो है वो पावर हब है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे जितने भी लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली से ऑपरेट की जाती है इंडिया की गवर्नमेंट। इसीलिए अगर बिजनेसमैन भी दिल्ली बेस्ड हो तो काफी चीजें उनके लिए आसान और नजदीक हो जाती हैं। चलिए, ये तो बात हुई कि दिल्ली आखिर बिजनेसमैन की मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन क्यों है। अब शुरू करते हैं कि कौन है दिल्ली के सबसे अमीर आदमी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के सबसे अमीर आदमी जो हैं उनका नाम जानने से पहले आप ये जानिए कि उनकी कमाई कितनी है, नेटवर्थ जो है वो कितनी है। दिल्ली के सबसे अमीर व्यक्ति की नेटवर्थ है 1,41,700 करोड़ रुपीस। आपको पता है कि इस आंकड़े के पीछे कितने शून्य लगे होते हैं, ये भी कैलकुलेट करना मुश्किल है। फिर से एक बार बताना चाहूंगी, 1,41,700 करोड़ रुपए इनकी नेटवर्थ है। इनका नाम है शिव नादर और ये हेड हैं HCL टेक्नोलॉजीज के। HCL का नाम किसने नहीं सुना। शिव नादर फाउंडर हैं HCL टेक्नोलॉजीज के और साथ साथ हैं चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर और HCL टेक्नोलॉजीज यानी कि और हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। ये एक छोटी सी कंपनी इन्होंने 1976 में शुरू की थी। एक ऐसी कंपनी थी जो छोटे छोटे कैलकुलेटर्स और माइक्रोफोन्स बनाती थी और आज ये कंपनी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट जो है सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। मैं आपको बता दूं कि शिव नादर जो है दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन है और दिल्ली के सबसे अमीर आदमियों में आता है इनका नाम। दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति हैं उनकी नेटवर्थ है 32,800 करोड़ रुपीस। 32,800 करोड़ रुपए इनकी नेटवर्थ है और ये बहुत ही सिंपल से दिखते हैं। इनका नाम है राजीव सिंह। मैं आपको बता दूं कि राजीव को अपॉइंट किया गया था चेयरमैन ऑफ DLF, वो भी 2020 में। DLF का नाम कौन नहीं जानता। जब भी आप दिल्ली जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, आपको DLF के ऑफिसेज, DLF द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग्स, हर जगह DLF का ही नाम नजर आएगा। DLF का फुल फॉर्म होता है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस कंपनी। DLF एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जिसका जन्म 1946 में हुआ था और राजीव जो है उसके वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे 1999 में। सोचिए, 1999 में राजीव ने DLF में अपना सफर शुरू किया था। उनके कंसिस्टेंट हार्डवर्क, उनके अच्छे डिसीजंस, उनके स्ट्रेटेजिक माइंड की वजह से वो आज DLF ग्रुप के चेयरमैन बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं, उन्होंने सिर्फ एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की थी और उसके बाद उन्होंने DLF फर्म को ज्वाइन किया था और आज वो उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि हम उन्हें कह रहे हैं दिल्ली के दूसरे सबसे अमीर आदमी। तो दर्शकों, यहां पर मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि अगर आप कोई सपना देखते हैं और आप कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते हैं उसे पूरा करने के लिए, तो एक दिन आपका भी नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। तीसरे नंबर पे जो व्यक्ति आते हैं उनकी नेटवर्थ है
30,600 करोड़ रुपए। ये भी दिल्ली में रहते हैं। इनका नाम है विक्रम लाल। अगर आप विक्रम लाल जी के नाम से रूबरू नहीं भी हैं तो रॉयल एनफील्ड मोटर बाइक्स के नाम से तो जरूर रूबरू होंगे। मैं आपको बता दूं, रॉयल फील्ड मोटरसाइकिल्स जो हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती हैं, और जब भी किसी भी विदेशी सैलानी से मैं पूछती हूं कि वो भारत में सबसे पहले कहां जाना चाहते हैं तो वो मुझसे कहते हैं कि रॉयल एनफील्ड वाली बाइक्स के शोरूम में हमें जाना है। विक्रम लाल फाउंडर हैं एचर मोटर्स के। मैं आपको बता दूं कि विक्रम लाल के फादर जो हैं वो कमर्शियल मोटर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस करते थे। विक्रम लाल ने अपने फादर के ही बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि एचर कंपनी को कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, जो हम आमतौर पे कंपनी यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके अलावा डोमेस्टिक व्हीकल्स में भी वेंचर करना चाहिए। तब उन्होंने जो है रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स बनाने का बिजनेस जो है वो शुरू किया। उनकी अभी 3 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज जो हैं वो खुल चुकी हैं भारत में, जहां पर ये रॉयल एनफील्ड मोटर बाइक जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है। और मैं आपको बता दूं, एक साल में ऑन एन एवरेज तकरीबन 7 लाख रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स बेच दी जाती हैं। ये आंकड़ा जो है हर साल बढ़ता ही जा रहा है। कहते हैं कि भारत की अगर शान है कोई मोटर बाइक तो वो है रॉयल एनफील्ड। हर लड़के का सपना होता है, इनफैक्ट आजकल लड़कियां जो बाइकिंग में बहुत आ गई हैं उनका भी सपना होता है कि एक रॉयल एनफील्ड मोटर बाइक ली जाए, और इसीलिए ये कंपनी जो है वो इतनी पॉपुलर है। एक बहुत ही कल्ट बाइक ये बनाते हैं और इसीलिए इनकी गिनती है दिल्ली के सबसे अमीर लोगों में, और ये आते हैं 3rd नंबर पे। 4थे नंबर पे आते हैं रवि जयपुरिया, जिनकी नेट वर्थ है 25,700 करोड़ रुपए। रवि जयपुरिया को कोला किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये आरजे कॉर्प नाम की कंपनी के चेयरमैन है, और मैं बता दूं साथ साथ इनकी एक और कंपनी भी है जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस, एंड ही इज द 2nd लार्जेस्ट बॉटलिंग पार्टनर ऑफ द बिग कंपनी पेप्सिको। तो आप समझ ही गए होंगे कि पेप्सिको के पैकेजिंग पार्टनर हैं ये। कितने ज्यादा जो है नोट ये छापते होंगे, कितना ज्यादा पैसा ये कमाते होंगे। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मैनेजमेंट में कोर्स किया है, जहां से वापस आने के बाद इन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया जो कि बॉटलिंग का बिजनेस था। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा इन्हें बॉटलर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है। 5वें नंबर पे जो शख्स है इन्हें कौन नहीं जानता। इनकी नेटवर्थ है 25,500 करोड़ रुपए, और इनका नाम है सुनील मित्तल। सुनील मित्तल भारतीय दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पीपल में से एक हैं, और ये हैं फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द भारती एंटरप्राइजेस। अब एयरटेल का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब चाहे वो एयरटेल का मोबाइल हो, एयरटेल टीवी का कनेक्शन हो, चाहे वो एयरटेल का इंटरनेट हो, जी हाँ, भारती एंटरप्राइजेस का एक बड़ा ब्रांड है भारती एयरटेल। मैं आपको बता दूं, एयरटेल इज द 2nd लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया, और पूरे देश में तकरीबन 400 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो हैं वो एयरटेल के कस्टमर्स हैं। मैं आपको बता दूं कि सुनील मित्तल काफी समय से फोर्ब्स रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, और 2007 में उन्हें पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा गया था। दिल्ली के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो यूथ आइकन भी हैं। वो भारत के वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर्स में भी आते हैं। इनकी नेटवर्थ है 23,000 करोड़ रुपए, और इनके नाम को आप जानते हो या ना जानते हो, पेटीएम तो आपने जरूर सुना होगा। पेटीएम करो, करेक्ट। दिल्ली के दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग पढ़े हुए विजय शर्मा आज हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम। 2000 में उन्होंने 197 कम्युनिकेशंस के नाम से जो है इस कंपनी को खोला था। बेसिकली 197 कम्युनिकेशंस इज द पेरेंट कंपनी ऑफ पेटीएम। उन्होंने भारत में पैसे देने लेने के तरीके को रेवोल्यूशनराइज कर दिया था। जी हाँ, जब पेटीएम का कॉन्सेप्ट आया था तब लोगों को पता भी नहीं था कि कैश या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के अलावा भी कोई मोड ऑफ पेमेंट हो सकता है, डिजिटल पेमेंट, जिसे पेटीएम कहा जाता है। उन्होंने इस टैगलाइन को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया कि पेटीएम करो। उन्होंने रेवोल्यूशनराइज किया वे द पेमेंट्स वर मेड इन इंडिया। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं, कोविड-19 पैंडेमिक आते ही पेटीएम के दिन बदल गए। हर कोई पेटीएम एक्सेप्ट करने लगा, सब्जी वाले से लेकर दूध वाले तक। और मैं आपको बता दूं, रोज ऑफिस में जब मैं चाय पीने भी जाती हूं तब 10 रुपए भी चाय के मैं भी पेटीएम ही करती हूं। एंड सर्टेनली विजय शर्मा इज वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर्स इन इंडिया। 7वें नंबर पे आते हैं आनंद बर्मन, जिनकी नेटवर्थ है 22,400 करोड़ रुपीस। भैया आंकड़े सुनते ही मैं इतनी मोटिवेट हो जाती हूँ ना, मेरा भी दिल करता है जल्दी से कोई बिजनेस शुरू करूं और मेरा भी नाम दिल्ली के
टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में आए, क्योंकि मैं भी दिल्ली से ही हूं। आनंद बर्मन जो है वो एक लीडिंग बिजनेसमैन है और चेयरमैन है डाबर इंडिया लिमिटेड के। डाबर का नाम किसने नहीं सुना? डाबर का टूथपेस्ट, डाबर का हनी, जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं उनके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है डाबर। और डाबर च्यवनप्राश को हम कैसे भूल सकते हैं, जो बचपन में मम्मी हमेशा हमें खिलाती थी। आनंद ने डाबर के अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया 1980 में। जैसा कि आप जानते हैं, डाबर एक लीडिंग ब्रांड है इंडिया में और इनकी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है FMCG प्रोडक्ट्स, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगर हम डाबर कंपनी की बात करें तो ये एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपनी है। इस ब्रांड पे लोग बहुत विश्वास करते हैं और इंडिया की लीडिंग ब्रांड्स में इसका नाम आता है। आनंद ने अपनी डॉक्टरेट की है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस। एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है अपने काम में, हार्ड वर्किंग है और साथ साथ बहुत ही गुड विजनरी लीडर भी हैं। 8वें नंबर पे आते हैं 22,000 की नेटवर्थ वाले व्यक्ति पवन मुंजाल जी। पवन मुंजाल हेड्स दी हीरो कॉर्प। पवन मुंजाल हैं हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO। जैसा कि आप जानते ही हैं, हीरो मोटोकॉर्प जो है वो मैन्युफैक्चर करता है अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स इंडियन लोगों के लिए। एक बहुत ही प्रख्यात ब्रांड है हीरो। आप हमेशा टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे हीरो की। जैसा कि आप जानते हैं, हीरो पहले हीरो होंडा मोटर्स था, तो पवन मुंजाल ने ये कंपनी तब ज्वाइन की थी जब ये हीरो होंडा मोटर्स थी। उसके बाद उन्होंने इस कंपनी को ग्रो किया और अब ये कंपनी बन गई है हीरो मोटोकॉर्प। आज अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये ऑफर करती हैं पूरे भारतीयों को, जो कि अफोर्डेबल भी होते हैं, गुड क्वालिटी के भी होते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, दिल्ली के सबसे अमीर लोगों में नाम आता है पवन मुंजाल जी का। 9वें नंबर पे आते हैं कुलदीप सिंह ढींगड़ा जी, जिनकी नेटवर्थ है अराउंड 19,800 करोड़ रुपीस। बर्जर पेंट्स का नाम किसने नहीं सुना? कुलदीप सिंह इज द चेयरमैन ऑफ द बर्जर पेंट्स। जी हाँ, जब भी किसी को घर पेंट कराना होता है, स्पेशली दिवाली के आसपास, तो 2 या 3 ही पेंट कंपनीज हैं जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, जिसमें से एक एशियन पेंट्स है और दूसरी है बर्जर पेंट्स। कुलदीप सिंह जी ने बर्जर पेंट्स शुरू की थी अपने भाई के साथ मिलकर 1991 में। और मैं आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता दूं कि बर्जर पेंट्स कंपनी कुलदीप सिंह जी ने खरीदी थी विजय माल्या से। वो हमेशा कहते हैं कि पेंट जो है वो मेरी ब्लड लाइन है, क्योंकि उनके जो दादाजी थे वो भी अमृतसर में पेंट्स का ही बिजनेस करते थे, इसीलिए पेंट का बिजनेस तो उनकी रग रग में है। उन्होंने इस बिजनेस को खरीदा, विजय माल्या से शुरू किया और सक्सेसफुली रन किया और आज वो दिल्ली के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। वेल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10वें दिल्ली के सबसे अमीर व्यक्ति हैं VC बर्मन जी। VC बर्मन जी की नेटवर्थ है 17,000 करोड़ रुपए। भाई, मैं जब ये आंकड़े बोलती हूं तब मैं सोचती हूं कि कितना वक्त लग जाएगा इन्हें कमाने में, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे अपना खुद का बिजनेस, उतनी जल्दी ही आप जो है पैसे कमाएंगे और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, VC बर्मन यानी कि विवेक चंद बर्मन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द डाबर कंपनी। वो फॉर्मर चेयरमैन है डाबर इंडिया लिमिटेड के। उन्होंने ये कंपनी 1954 में ज्वाइन की थी और 1998 में उन्हें चेयरमैन करार कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं, उन्होंने बड़ी मेहनत से इस कंपनी को बिल्ड किया, लेकिन आगे जाके हेल्थ इश्यूज की वजह से वो रिटायर हो गए और फिर उन्होंने कंपनी की कमान दे दी अपने नेफ्यू यानी कि आनंद बर्मन जी के हाथ में, जिनका नाम मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये थी उन 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जो कि दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के सबसे 10 अमीर लोग जो हैं वो किसी ना किसी रीजन की वजह से आज अमीर हैं। अगर आप इस वीडियो के सारांश को समझेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वेल्थ एक्वायर की है। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया है, हार्डवर्क और परसिस्टेंस यानी हमेशा जो है लग के उन्होंने जो है काम किया है, कंसिस्टेंसी हमेशा अपने काम में मेंटेन की है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियोस हम इस टॉपिक पे भी लेके आए हैं। मैं आपको बता दूं, 2 चीजें जो बेहद जरूरी हैं, वो पहली है कि आप अपना गोल जो है वो लक्ष्य कोई जिंदगी में जरूर बनाएं और दूसरा आप कंसिस्टेंटली उस लक्ष्य की तरफ काम करें। तीसरा, अगर आपको ये समझ नहीं आता कि बिजनेस आप कौन सा करें तो उसके लिए हम हैं। डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रीडम ऐप में बिजनेस का सेक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको
आपको बहुत सारे नए बिजनेस आइडियाज मिलेंगे। उन बिजनेस को कैसे करना है उस पे भी आपको कोर्सेज मिलेंगे। 1500 से ज्यादा मेंटर्स के साथ हमने 900 से भी ज्यादा कोर्सेज बनाए हैं 6 अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु। तो बस फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने बिजनेस की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए और जल्द ही आपका भी नाम आ जाएगा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में। जब तक मैं आपसे मिलती हूं अगली बार, तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ। और हाँ, साइन ऑफ से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें।